हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। इसमें देखिए हमने ऑलरेडी शीट रखी हुई है यहाँ पर। तो आपके पिछली वीडियो में यहाँ पर इमेज, चार्ट, स्पार्क लाइन, मीडिया एंड ओएलई ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया था। आज हम आपको पाइवोट टेबल के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ सेव फंक्शन इत्यादि ऑप्शन को भी क्लियर करवा दिया जाएगा। तो पाइवोट टेबल यूज़ करने के लिए आपको इंसर्ट टिक पे टिक करना है। पाइवोट टेबल पे टिक करिए। ये आपसे रेंज पूछेगा, जितना भी डाटा आपको सिलेक्शन करना है। डाटा सिलेक्टेड है और देखिए जो भी हमने ये टॉप पर हमारी रो में जो हेडिंग दी गई है वो सभी हेडिंग्स यहाँ पर भी आपको दिख रही हैं। फिल्टर में आपको ध्यान रखना है जहां पर सेम टू सेम डेटा कई बार लिखा हो, जैसे फर्स्ट सेकंड डिवीजन है, ग्रेड में कई बार डेटा आया हुआ है, तो हम उसी प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे। फिल्टर में हम डिवीजन एंड ग्रेड के दो तरीके से फिल्टर को हम यूज़ करेंगे। कॉलम फील्ड में हम जो डेटा रखना चाहते हैं उसका, तो कॉलम फील्ड में हम मोस्टली यहाँ पर अपना रो में नाम रख लेते हैं। कॉलम फील्ड में हम रिजल्ट को यूज़ करना चाहते हैं और डाटा फील्ड मतलब जो नंबरिंग होगा उसको, तो नंबरिंग में हम टोटल और परसेंटेज को यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने ये सोर्स बनाया है और हमें मार्क्स से अभी नहीं काम करना है, हम सिर्फ इतने डेटा के साथ में पाइवोट को यूज़ करेंगे। आपको ओके पे टिक करना है और इस प्रकार से ये पाइवोट आपके लिए बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पर। तो पाइवोट में आप देख रहे हो सेम टू सेम एग्जैक्ट डेटा आपको जो देखने को मिल रहा है। अब हम कहते हैं कि यहाँ से सिर्फ सेकंड डिवीज़न वाले लोग ही दिखें, तो मात्र सेकंड डिवीज़न ही आए और सेकंड डिवीज़न में भी जिन्होंने C ग्रेड पाया है वो लोग दिखें। तो जिन्होंने सेकंड डिवीज़न के साथ C ग्रेड पाया है सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आई। तो मतलब हम यहाँ पर एक ही साथ दो तीन प्रकार के फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं और जिसमें कि हम अपने जो भी डाटा हम देख रहे हैं वो अपनी इच्छानुसार हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसी पाइवोट में हम इसी नॉर्मल डेटा के लिए चार्ट को भी यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, अब इस चार्ट में भी जैसे कि आपसे फिर कह दिया गया कि नहीं अभी सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न दिखे, तो मात्र फर्स्ट डिवीज़न वाले ही बच्चों का नाम आया। ऐसे ही ग्रेड के अकॉर्डिंग बोल दिया गया कि B ग्रेड तो भाई इन्हीं के आए हैं, C ग्रेड बोला तो अब कोई नहीं दिखेगा क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न जो बच्चा पास हुआ है वो C ग्रेड के साथ नहीं है, C ग्रेड। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल टाइप के फिल्टर्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जब चार्ट बना है, जैसे पिछली आपने चार्ट की वीडियो देखी थी, किस प्रकार से चार्टिंग पे फ़र्क पड़ा है और कैसे क्या चार्ट यूज़ किए गए थे, तो टाइटल और उसके बैकग्राउंड में आप कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप सीधे यहाँ पर लीजेंट एंट्री, 3D व्यू, चार्ट टाइप इत्यादि पर जाकर अपना काम भी कर सकते हैं। तो ये आपके पाइवोट टेबल का ऑप्शन है। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में ऑप्शन आता है शेप का। तो शेप की मदद से हम यहाँ पर कई प्रकार की शेप को बना सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स दी गई हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। हम अभी आपको लाइन का यूज़ दिखा रहे हैं। लाइन में है फ्री फ्रॉम लाइन, ये देखिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ वेव्स टाइप की बनानी है समथिंग, तो हम यहाँ से आसानी से वेव्स को बना सकते हैं। आपको बन गई वेव। अब यहाँ पर अगर आपकी ये वेव्स में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है और आप इसको सेट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन दिया गया है पॉइंट का। पॉइंट के थ्रू आप अपनी वेव्स को मतलब जैसा चाहें वैसा आप इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। आपको जो भी इसमें कम ज़्यादा या थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी मैनेज करना हो, आप वो सभी काम यहाँ से कर सकते हैं। ये पॉइंट के थ्रू का वर्क है कि हम कैसे पॉइंटिंग के थ्रू यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें वर्किंग की जा सकती है। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन के यूज़ किए जाते हैं और साथ ही साथ इंसर्ट के शेप में आपको इस प्रकार के कई सारे और भी सिंबल्स मिलेंगे। तो इन सिंबल्स के साथ भी काम किया जा सकता है। जो भी थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस हैं उनमें आपको इस प्रकार का एक ब्लू डॉट मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी शेप की डिज़ाइंस को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, जैसा कि उनमें सपोर्टेबल सिस्टम दिया गया होगा। इसी के साथ आप अपने
शेप में कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, किसी भी शेप को फ्रंट में बैक हैंड में कैसे भी सेट किया जा सकता है। शेप के बाद में इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंक्शन का। तो फंक्शन में देखिए आपको वो सभी ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप इस फंक्शन पे टिक करने पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर वहाँ से नहीं तो आपका जो साइड बार है उसमें भी एफएक्स दिया गया है, जिसमें कि आल पर टिक करेंगे तो सभी लिस्ट मिलेंगी। उसी प्रकार से ये सेम लिस्ट को हम इस फंक्शन के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ जो भी यूज़ करना है, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर सीलिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, तो सीलिंग फंक्शन CCC में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि सीलिंग का वर्क क्या होता है। तो सीलिंग अपने पास की बड़ी वैल्यू को आपका बताती है, जिससे कि हम कंप्लीट डिवाइडेशन का वर्क कर सकते हैं। जैसे हमने 2563 लिखा हुआ है, हम इसको 10 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 2563 प्रॉपर 10 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसके पास की वो कौन सी बड़ी वैल्यू है जो कि 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। तो आंसर में आप देख सकते हो, रिजल्ट में दिख रहा होगा 2570, पर ये आंसर ऐसे दिख रहा है, पर हम जहाँ पर लगाना चाहते हैं उसके लिए हमें इसको ओके करना पड़ेगा और मेरा आंसर वहाँ पर शो होगा। और फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला लगा हुआ भी दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से सीलिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम इस फंक्शन लिस्ट में कई सारे फंक्शंस को देख सकते हैं और यूज में लेकर आ सकते हैं। तो ये आपको फंक्शन लिस्ट के द्वारा पता चल जाता है और सभी प्रकार के फंक्शंस को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेम रेंज एंड एक्सप्रेशन। तो नेम रेंज एंड एक्सप्रेशन की मदद से हमारा ये जो डेटा है हम इसको रेंज भी दे सकते हैं। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए इस पूरे डेटा का सम करना चाहते हैं, तो इक्वल सम लिखा ब्रैकेट और आप अब पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें जो भी नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपका आंसर दे देंगे। ऐसे आपको एवरेज करना है तो फिर से सिलेक्शन चाहिए, हर बार सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन से बचने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट के नेम रेंज एंड एक्सप्रेशन से कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर देने के लिए नाम नहीं है, यहाँ आपको नाम मिलेंगे और बहुत कॉमन चीज़ है नाम किस प्रकार से हम किसी भी रेंज को दे सकते हैं। तो आप डाटा सिलेक्ट करिए और ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पर आप कोई भी नाम आप लिख सकते हो। राइट साइड में क्लिक करिए, उसका नाम हो गया। जैसे कि अब हम फिर से इस जगह का टोटल निकालना चाहते हैं तो सम ब्रैकेट, और हमने अपनी शीट का नाम ये रखा हुआ था, शायद कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो नाम हो नहीं पाया, नाम अब रख गया है। अब हम दोबारा से सम को चेक करेंगे, सम और ये आ गया नेम, देखिए टोटल आ गया एक ही बार में। तो बार बार सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि आप नाम भूल जाएंगे। अब आप इंसर्ट पे टिक करिए नेम रेंज, तो तुरंत बता देगा कि हमने A1 से लेके M21 तक इसका नेम रखा हुआ है। ऐसे ही एक प्रकार से और भी है, मान लीजिए अब यहाँ पर 20 रिकॉर्ड थे, अब हो गए वो 40 रिकॉर्ड। अब क्या, जब आप इसमें फिर से डेटा को बढ़ाएंगे तो क्या लगता है कि वो आपको फिर से वो सारा आंसर देगी? नहीं देगी ना, क्योंकि एक ही बार तो उसमें सब चेंजमेंट होगा, बार बार तो होगा नहीं। अब आप फिर से कह दिए हम सम करें तो डाउन साइड का भी पूरा डेटा अटैच हो जाए, तो देखिए आपका डाउन साइड का डेटा अटैच नहीं होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से नाम दीजिए कि हम चाहे कितना भी डेटा बढ़ा लें, मेरी पूरी शीट ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जानी चाहिए। तो हम ऐसे रेंज सिलेक्शन ना करके हम प्रॉपरली इसको कॉलम 2 सिलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से। तो चाहे आप कितना भी डेटा बढ़ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम अब इसका कोई भी नाम फिर से दे सकते हैं, किसी भी दूसरे नेम से एंटर करिएगा, उसका नेम हो गया। अब आपको फिर से इक्वल सम ब्रैकेट और जो हमने नया नाम अभी दिया है नाम लिखना है, जिसमें जो भी डेटा लिखा गया है उसका टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है नेम रेंज एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपरली दे दिया गया है कि किस प्रकार से हमने काम किया है। ऐसे ही इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से यदि आपको कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे लिखना हो, इंसर्ट से टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करिए एंड कर्सर रखिए और आप जो भी चाहें वो बात यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड लिखने के बाद में जैसे एक फॉन्ट के साथ काम किया जाता है उसी प्रकार से आप इस सब के साथ में काम कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। देखिए, और बोल्ड है, फॉन्ट साइज घटाना बढ़ाना इत्यादि चीज़ों के साथ काम किया जा सकता है।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको इंसर्ट में मिलेगा फिर कमेंट का। तो कमेंट से आप भली भांति जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कमेंट लगी हुई है। अगर हमें और भी कोई कमेंट लगानी है तो उसकी शॉर्टकट की भी दी गई है, कंट्रोल आल्ट और सी। तो हम कहीं पर भी कमेंट्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट्स को यूज़ कर लेंगे। कमेंट्स के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फॉन्ट वर्क का। तो फॉन्ट वर्क के लिए हम, जैसे ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम इससे भी अट्रैक्टिव लुक डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फॉन्ट वर्क पे टिक करिए और यहाँ पे कई प्रकार के फॉन्ट स्टाइल आपको दिए गए हैं, तो आपको किसी भी पे टिक करना है। अब इस पे लिखने के लिए आपको इसके अंदर डबल क्लिक करना होगा और आप जो भी बात यहाँ पर लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को लिखिए, साइड में क्लिक करिए और वो उसी के जैसा हो जाएगा स्टाइल में। अब अगर आप इसमें से किसी के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं या जो भी लिखा हुआ है उसके लिखने के तरीके को चेंज करना चाहते हैं, इसकी जगह अगर आप कोई कलर, स्टाइल कुछ भी बदलना चाहते हैं तो वो सभी ऑप्शन आपको कलर में, ग्रेडियंट में, इमेज में, कुछ भी आप उस डेटा के अंदर फिल आउट करवा सकते हो। ये सभी ऑप्शन हैं यहाँ पर, ऐसा पिक्चर तरीके से ये चलता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक की मदद से हम यहाँ पर किसी भी मैटर वर्ड के साथ में लिंक लगा, जैसे एक लिंक ये लगा हुआ है देखिए काजल के साथ में, तो कंट्रोल क्लिक करेंगे, लिंक फॉलो होगा और एक इमेज लगाई गई है तो वो यहाँ पर ओपन हो रही है। ऐसे हम किसी दूसरी भी के साथ में इमेज ही क्यों, हम चाहें तो कोई एक वीडियो क्लिप या कुछ भी लगा सकते हैं। हमें तो डॉक्यूमेंट का पथ ढूंढना है और उसी को हमें अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमने टिक किया, ओपन किया और इस पे जो है अटैचमेंट हो गया, देखिए क्लिक हुआ। अब हम इस पे भी कंट्रोल क्लिक करेंगे, फॉलो लिंक है और जो भी हमने किया है वो यहाँ पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब होने लगेगा। तो ये एक लिंक बॉक्स के थ्रू चल सकता है और हाइपर लिंक की मदद से हम यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, मेल, डॉक्यूमेंट का या किसी भी नए डॉक्यूमेंट को तुरंत ही जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके स्पेशल कैरेक्टर का। तो स्पेशल कैरेक्टर में क्या, अगर हमें कोई भी सिंबल यूज़ करना है तो स्पेशल कैरेक्टर की मदद से आप यहाँ से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। हम कई प्रकार के सिंबल दिए गए हैं, तो कोई भी सिंबल यूज़ करना है आप बस इंसर्ट करिए, ये सिंबल लग गया है। फ़ॉन्ट को आप यहाँ से घटा बढ़ा लीजिए तो थोड़ा ये आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से सिंबल आया। तो किसी भी लैंग्वेज के कोई भी सिंबल को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके फॉर्मेटिंग मार्क का। तो देखिए फॉर्मेटिंग मार्क यहाँ पर ऑफ रहता है क्योंकि यह पैराग्राफ वे में नहीं लिखता है, नॉर्मल आप सेल बाय सेल लिखते हो, इसलिए ये ऑप्शन आपके ऑफ रहते हैं। आता है फिर डेट लिखने का। तो डेट की शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई है कंट्रोल सेमी कॉलम और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम आपके टाइम की है। उसी प्रकार से यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो डेट पे टिक करिए, आपको यहाँ पर करंट डेट दिखने लगेगी। टाइम पर टिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर फील्ड का। तो आप यहाँ से डेट, शीट नेम या डॉक्यूमेंट टाइटल भी ऐड करा सकते हो। फिर हेडर एंड फुटर आता है। तो हेडर में जैसे कि सेंटर एरिया है हेडर का, तो हेडर में आप वहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, टाइटल, पेज, सीट या कुछ और जो भी आप वहाँ पर चाहें। ऐसे ही जो मेरा हेडर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो हम यहाँ पर हेडर में भी डेट, टाइम, इन सब चीज़ों को यूज़ करवा सकते हैं। चाहें तो टाइटल भी किसी का लिख सकते हैं, अपनी फाइल का, फाइल नेम, पथ, कहाँ पर हमारी फाइल है, इन सबको। ऐसे ही फुटर में भी अटैचमेंट कराना है एंड ओके करना है। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि CIC कॉन्फिडेंशियल ऐसा कुछ नाम है, डेट आ गई, पेज है, सीट है और भी जो अनटाइटल्ड 2 मेरी फाइल का नेम था वो सब कुछ हमने यूज़ करा लिया। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। मतलब कि जो इस इंसर्ट में आपको ये फील्ड दिया गया, डेट, डेट शीट और टाइटल, वो हेडर एंड फुटर के द्वारा आप इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी इंसर्ट में आपके फॉर्म कंट्रोल का। तो इसके लिए आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली राइटर के जो फॉर्म मेन्यू ऑप्शन है वैसा ही मिलेगा। और लास्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन का। तो अब मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और हम यहाँ से सिग्नेचर लाइन अटैच कराना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के नेम से हम सिग्नेचर लाइन अटैच करवा सकते हैं।
और ओके करना है। ये सिग्नेचर लाइन आ गई। आप इसको किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ इसकी मूवमेंट भी करवा सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।